नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके हमारी रीच बढ़ाएँ और वीडियो को लाइक करके भी हमारी रीच बढ़ाएँ। हज़रत ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान संभल से पलायन कर गए। जी हाँ, ये वही हज़रत ओवैसी हैं जिनके भाई ने कहा था कि 15 मिनट को आप पुलिस हटा दीजिए, तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे कि हम क्या चीज़ हैं। उनका कहने का अर्थ था कि यदि 15 मिनट को पुलिस हट जाए तो हम हिंदुओं का काम तमाम कर देंगे, उनको यहाँ से खदेड़ देंगे और ये इसको पूरी तरह से इस्लामी राष्ट्र बना देंगे। वही हज़रत ओवैसी आज योगी जी के राज में कह रहे हैं कि साहब कि मुसलमान जो है वो संभल से पलायन कर रहा है। संभल का सच तो ये है कि संभल 1951 में लगभग 60% हिंदू हुआ करता था। अब वह लगभग 25 से 30% हिंदू रह गया है। तो पलायन तो वहाँ से हिंदुओं ने किया है, विशेषकर जो 1978 के भयानक दंगे हुए थे, जिसकी जाँच अब योगी जी करा रहे हैं। जी, लगभग 47 वर्ष बाद, तो वहाँ से लगातार हिंदुओं का पलायन होता रहा। हिंदुओं का पलायन एक ऐसा सच है जिसके लिए किसी प्रकार के आपको प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी देखें, वो ये सच दिखाई पड़ता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश में देख लीजिए, चाहे भारत में जो स्वतंत्र भारत, जहाँ हिंदू और हिंदुओं के समकक्ष और जो संप्रदाय हैं, वो लगभग 85% हैं, वहाँ भी ये हाल है कि कई स्थानों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। लेकिन हज़रत ओवैसी का कहना है कि मुसलमान संभल से पलायन कर गया। अब मुसलमान संभल से पलायन क्यों कर गया है? क्योंकि जब इसकी बारीकी में जाते हैं तब पता चलता है कि लगभग 1000 लोग वहाँ से गायब हैं। और ये 1000 लोग कौन हैं? क्योंकि जो लोग भी दंगों में शामिल थे, जी, जो लोग भी वहाँ दंगों में शामिल थे, 24 नवंबर मेरे ख़्याल से, हाँ। तो जो लोग भी दंगों में शामिल थे, जिन दंगों में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, पाँचों मुसलमान थे और पाँचों मुसलमानों की गोली से ही मरे थे। झगड़ा तुर्क और पठान में बदल चुका था और झगड़ा तुर्क और पठान में क्यों बदला था, उसका भी कारण है। वो ये कारण है कि कुंदरकी नाम की एक मुस्लिम मेजॉरिटी सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो तुर्कों और पठानों में दोनों में ही आपस के एक दूसरे से आग लगी हुई थी। वहाँ तुर्कों को हरा के पठानों ने हिंदू को जिता दिया था। तो झगड़े का मामला तो ये झगड़े का बायस तो ये था। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि योगी जी, जैसा आप जानते हैं, उन्होंने तो पूरा दंगाइयों का तो उनके पास आप समझ लीजिए कि रामबाण औषधि है उनके पास। वो रामबाण वैद्य हैं दंगाइयों के। तो वो उस वैद्यक में उन्होंने पूरा जो वो घुट्टी देते हैं, वो उन्होंने देना आरंभ कर दिया। और जब वो देना आरंभ कर दिया, तो जो लोग दंगों में मुवल्लिस थे, जो लोग दंगों में लिप्त थे, वो सारे के सारे गायब हो गए। योगी जी के वाक्य याद कीजिए, योगी जी ने आरंभ में ही कह दिया था कि जो भी दंगाई है, जो भी क्रिमिनल है, या तो क्राइम छोड़ के सरेंडर कर दे, वरना यूपी छोड़ दे। तो भई ये जो पलायन कर गए हैं ना, जिनको आप कह रहे हैं कि पलायन कर गए हैं, ये वो अपराधी हैं जो अपराध करना बंद नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते। उन्होंने यूपी छोड़ना श्रेयस्कर समझा। योगी जी की सलाह को पूरी तरह से अंगीकार कर लिया। अच्छा, अंगीकार करने के और भी कारण हैं। संभल में आपको पता ही है कि अनेकानेक जो तीर्थ थे पुराने, वो सारे के सारे वहाँ आ रहे हैं और प्रशासन जो है, संभल की जो हिंदू पहचान है, उसको पुनर्जीवित कर रहा है। ना केवल पुनर्जीवित कर रहा है, स्थापित कर रहा है। तो अब योगी जी ने, आपको ये ध्यान होगा कि पहले एक चौकी बनवाई थी, जिसका नाम था सत्यव्रत चौकी। बिल्कुल, मस्जिद के बगल में। सत्यव्रत चौकी बनाई थी, तब मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको ये कहा था कि भई देखिए, संभल इतना महत्वपूर्ण स्थान है, संभल के नाम से ही ज़िले का नाम है और उस संभल में
ना तो कलेक्टर बैठता है, ना एसपी बैठता है और ना डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज चंदौसी बैठता है, कलेक्टर, एसपी भैजोई बैठते हैं। मैंने तो आपको उस दिन पूरा जो है वो वहाँ का मानचित्र भी बना के दिखाया था। लेकिन जो मैंने कहा था कि भई ये कलेक्टर और एसपी ऑफ़िस भी संभल शिफ्ट होंगे, तो आपको ये बता दूँ कि जो एसपी ऑफ़िस है, वो संभल शिफ्ट हो गया है। कलेक्टर ऑफ़िस भी हो जाएगा देर-सवेर, लेकिन कलेक्ट एसपी ऑफ़िस अब संभल शिफ्ट हो चुका है। भई अब यदि एसपी ऑफ़िस संभल शिफ्ट हो जाएगा, चौकी वहाँ बगल में मस्जिद के बन जाएगी, तो ये जो दुष्ट हैं, ये तो फिर यही कहेंगे कि भई संभल से तो दूर ही अच्छे, पहले तो यहाँ कोई नहीं था, अब एसपी साहब आके सर के ऊपर बैठ गए। एसपी आ गया तो पुलिस लाइन भी आ जाएगी, पुलिस लाइन आ जाएगी तो रिज़र्व फ़ोर्स भी आ जाएगी और रिज़र्व फ़ोर्स भी आ जाएगी तो हमारे तो रोज़ ही डंडे पड़ेंगे, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं। अब भई जब तुम काम ऐसा करोगे तो रिज़ल्ट भी वैसा ही तो मिलेगा। तो अब आप ये देखिए कि योगी जी ने जो कहा वो किया और अपराधियों का पलायन संभल से हो चुका है, ये स्वयं हज़रत ओवैसी मान रहे हैं। अलबत्ता वो यह नहीं मान रहे हैं कि वे अपराधी हैं। वो ये कह रहे हैं कि बेचारे मुसलमान हैं, मज़लूम हैं। अब भई इनको तो हक है जिहाद का, किताब में लिखा हुआ है। तो किताब में लिखा हुआ है, उनका फ़र्ज़ है। भई फ़र्ज़ कायम किया गया है। तो जिहाद जब फ़र्ज़ है, तो वो बेचारे अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और उसके लिए एक काफ़िर सरकार उनको दोषी ठहरा कर उनको अपराधी करार कर देती है और उनके पीछे पड़ जाती है और जिस शरई शरई कानून के अनुसार, शरई कवानीन के अनुसार उसको गाज़ी का खिताब मिलता, यहाँ उसको मुजरिम बताया जा रहा है, आरोपी बताया जा रहा है, अक्यूज़्ड बताया जा रहा है, क्रिमिनल बताया जा रहा है। कितनी बेइंसाफ़ी है, कितनी बेइंसाफ़ी। तो अब योगी जी इस हिसाब में लग गए पूरी तरह से कि भई अब महाकुंभ तो लगभग पूर्ण हो गया। 2-4 दिन और है, महाकुंभ पूर्ण हो जाएगा, लेकिन योगी जी ने अब वापस संभल पर अपना फ़ोकस केंद्रित कर दिया है, क्योंकि संभल ही उन 2027 के चुनाव का केंद्र बिंदु बनने वाला है। अयोध्या में आपने देख लिया, अयोध्या ज़िले की मिल्कीपुर में जो कुछ भी हुआ, वो आगे आने वाले राजनीति का एक प्रतीक मात्र है, संकेत मात्र है और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो आप अखिलेश यादव की बयानबाज़ी को सुनकर पता लगा सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जो है, वो फिर उसी ट्रैक पे चल पड़े हैं। उनका ट्रैक जो है वो पूरी तरह से सनातन के विरोध में ही रहता है और वो फिर उसी सनातन के विरोध में है। कुंभ से उनको इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि कुंभ को लेके दिन-रात वो व्यंग्य करते रहते हैं, योगी जी के ऊपर। अब योगी जी के ऊपर आप व्यंग्य तो कर सकते हो, लेकिन आप जो हिंदू हैं, उनकी श्रद्धा का क्या करोगे? जो 55 करोड़ लोग जो हैं, वो आज तक वहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं। ये तो कोई भी पुराना जो विश्व कीर्तिमान होगा, उससे कोई 10 गुना है। इसका न भूतो न भविष्यति। अब 144 साल वाला जो न्योता गया, उसको आप कारण बता सकते हैं उसका कि साहब कि 144 साल में आया है तो सबको लगा कि साहब कि ना तो हम, ना हमारी अगली जनरेशन, ना उसकी अगली जनरेशन इस पुण्य की भागीदार हो पाएगी, तो चलो हम चले आएँ। ये अलग बात है कि साहब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो वीआईपी टाइप के लोग जो होते हैं, वो दर्शन करने कम जाते हैं, दर्शन देने अधिक जाते हैं। क्योंकि आस्था का जो अर्थ यही होता है कि साहब कि आप परिश्रम करें, तप करें और तप से जो है आप उस सिद्धि को प्राप्त करें, तप से आप दर्शन करें, तो उस तप का जो फल होगा, वो आपके उस दर्शन के फल में
त्रिगुणित, चतुर्गुणित मात्रा में जुड़ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का जो वीआईपी है, वो अलग तरह से चलता है। वो आस्था जो है उसकी, वो व्यापार है, तिजारत है। हाँ भाई, चलो हम आए गए, दर्शन दे दिए, अब तुम हमका ये दे दो। होता है ना, जाते हैं साहब कि महाराज हमें पास कर दो, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाइए। 5 किलो लड्डू के लिए जो है वो देवता या जो भी ईश्वर है, वो 5 किलो लड्डू के लिए बैठा हुआ है। उसको 5 किलो लड्डू की चाहत है। बताइए? गीता में कहा है, मेरे ख्याल से 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। जो सुकृति वाले लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो उसमें भी 4 तरह से हम मेरे भजन करते हैं, भजन अर्चन करते हैं। कैसे करते हैं साहब? आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक तो आर्त जो पीड़ित होता है, एक जिज्ञासु, वो भगवान को जानने की जिज्ञासा होती, और ज्ञानी एक, और जो चौथी जो है, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है ना, वो है अर्थार्थी, यानी तिजारत वाला व्यापार। भैया ये हम दे रहे हैं, हमको ये चाहिए। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। हमारे जो है वो श्री श्री 1000 तो क्या बोले, श्री श्री 008 अखिलेश बाबू जो है, वो पता नहीं कौन सी कैटेगरी में है, वो अर्थार्थी कैटेगरी में ही हो सकते हैं, इससे अधिक तो जा नहीं सकते कोई। तो इसलिए वो रोज जो है वो कलपते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, वो कुंभ मार्ग से होकर कम और संभल मार्ग से होकर अधिक जा रही है। और कुंभ तो एक प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से उल्लेखनीय है, लेकिन संभल तो साहब एक पूरा संकेत और एक पूरा पथ प्रदर्शक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।